मूवी स्टार्ट होती है ईयर 1956 फ्रांस में। जहाँ एक छोटे लड़के को दिखाते हैं जो हमेशा चर्च में फादर की हेल्प करवाता था। वो लड़का अपना सारा काम खत्म करके वाइन को रखने नीचे चैपल में जाता है। उसे वहाँ कुछ हलचल फील होती है, जिससे वो बहुत डर जाता है और जाकर फादर को चैपल में लाता है। फादर देखते हैं कि होली वाटर बहुत तेज उबल रहा है और अचानक से वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तभी उन्हें वहाँ एक शैडो दिखाई देती है जो डीमन नन की होती है। वो फादर को हवा में उड़ाकर उन्हें जिंदा जलाकर मार देती है और ये सब उस लड़की के सामने होता है। उसके बाद वो चर्च के बाहर एक आदमी को देखता है जो एक बैग लेकर जा रहा होता है। यहाँ से सीन चेंज होता है दूसरे चर्च में, जहाँ सिस्टर आइरीन और सिस्टर डेब्रा को दिखाते हैं। वहाँ उनकी एक सिस्टर सेंट कार्टा के बारे में बताती है, जहाँ पर डीमन नन ने सभी सिस्टर्स को मार दिया था और कैसे एक प्रीस्ट और सिस्टर ने जीसस के ब्लड से डीमन नन को हराया। आगे दिखाते हैं मोरिस को, जो एक हॉस्टल में काम करता है, जहाँ सोफी नाम की एक छोटी लड़की उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। सोफी उसे बताती है कि उसकी क्लास की कुछ लड़कियां उसे बहुत परेशान कर रही हैं। मोरिस उन बच्चों को जैसे ही समझाने लगता है तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाती है और मोरिस को गुस्से में बहुत सारा काम बताकर चली जाती है। प्रिंसिपल हमेशा ही गुस्से में रहती थी क्योंकि उसका छोटा बेटा कुछ सालों पहले इसी चर्च के चैपल में मर गया था। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो हॉस्टल में कुछ सामान डिलीवर करने आती है। जब वो सामान को स्टोर में रख रही होती है तो वो देखती है कि मोरिस भी वहीं है, लेकिन वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। जैसे ही वो लड़की मोरिस के पास जाती है, मोरिस डीमन नन में बदल जाता है और उसी लड़की को मार देता है। अब रात हो जाती है और सिस्टर आइरीन को सपना दिखता है कि मोरिस उससे मदद मांग रहा है और अचानक से एक डीमन में बदल जाता है। आइरीन बहुत डर जाती है और सुबह होते ही सबसे पहले प्रे करने जाती है, जहाँ एक सिस्टर आइरीन को आके कहती है कि कोई उससे मिलने आया है। जब आइरीन उनसे मिलने जाती है तो देखती है कि वही फादर हैं जिसने उसे सेंट कार्टा में डीमन नन से लड़ने के लिए भेजा था। फादर आइरीन को अब तक हुई सभी डेथ्स के बारे में बताते हैं, जिसमें मूवी की स्टार्टिंग में जिस फादर को जलाकर मारा गया था वो भी शामिल होती है। डेब्रा भी वहीं खड़ी होकर सभी बातें सुन रही होती है और वो समझ जाती है जिस सिस्टर के बारे में वो लोग बात कर रहे थे वो आइरीन ही थी। फादर आइरीन को कहते हैं कि डीमन नन दोबारा आ गई है और तुम्हें उसे रोकना होगा। फादर की बात सुनकर आइरीन अगले ही दिन फ्रांस के लिए निकल जाती है और डेब्रा बिना किसी को बताए उसकी हेल्प के लिए उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हॉस्टल में सोफी की फ्रेंड्स उसे चैपल में ले जाती हैं, जहाँ खिड़की पर एक बकरी की पेंटिंग बनी हुई थी। वो सोफी को कहती हैं कि उस बकरी की आंखों में देखो। जब वो सोफी देखने लगती है, वो उसे कहते हैं कि सूरज की रोशनी इस बकरे की आंखों पर पड़ती है, तब वो डीमन की आंखों में बदल जाती है और अगर तुमने जरा भी ध्यान हटाया तो डीमन नन तुम्हें भी मार देगा। जैसे ही रोशनी बकरे की आंखों में पड़ती है वो रेड हो जाती है और सोफी बहुत डर जाती है। जैसे ही उस पेंटिंग से लाइट हटती है वो नॉर्मल हो जाती है। सोफी वहां से भागती है, लेकिन वो लड़कियां उसे चैपल से बाहर नहीं आने देती। तभी सोफी के पीछे रखा एक स्टैचू मूव करने लगता है और गिर जाता है। तभी मोरिस आकर सोफी को बाहर निकाल लेता है। सोफी काफी डरी हुई होती है और अपनी टीचर के साथ, जो उसकी मॉम होती है, क्लास में चली जाती है। दूसरी ओर आइरीन फ्रांस पहुंच गई है और उसी चर्च में जहां डीमन नन ने फादर को जलाकर मार दिया था। आइरीन वहां मौजूद एक सिस्टर से उस छोटे लड़के के बारे में पूछती है तो बताती है कि वो उसे फुटबॉल खेलता हुआ कहीं भी मिल सकता है। वो सिस्टर आइरीन को कहती है जब डीमन नन ने फादर पर हमला किया था तो एक हेल्पर भी वहां था जिसका नाम फ्रेंची था। आइरीन समझ जाती है कि वो मोरिस की बात कर रही है, क्योंकि जब सेंट कार्टा में डीमन नन ने आइरीन पर हमला किया था तब मोरिस उसे बचाने आया था और हो सकता है तभी डीमन उस पर काबू किया हो। इसके बाद वो दोनों होटल पहुंच जाती हैं, जिसके बाहर आइरीन को वही छोटा लड़का दिखता है। आइरीन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग जाता है। वो उसका पीछा करते हुए एक बुक स्टोर तक पहुंच जाती है, जहां रखी बुक्स के पेजेस अपने आप पलटने लगते हैं और डीमन नन का रूप ले लेते हैं। उनमें से डीमन निकलकर आइरीन पर हमला कर देती है और आइरीन बेहोश हो जाती है। डेब्रा उसे ढूंढती हुई आती है और डॉक्टर के पास ले जाती है। उधर हॉस्टल में प्रिंसिपल को दिखाते हैं, जो अपने बेटे को याद कर रही होती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो चेक करने जाती है तो देखती है मोरिस चैपल के गेट के बाहर खड़ा है और अपना सिर उस पर मार रहा है। प्रिंसिपल जोर से चिल्लाती है। मोरिस एकदम होश में आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। प्रिंसिपल उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन तभी उसे चैपल के गेट के पास अपना बेटा दिखता है। वो उसका पीछा करते हुए चैपल में जाती है, जहाँ डीमन नन उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। सुबह होने पर सोफी की मॉम देखती है कि चैपल का डोर खुला हुआ है। वो अंदर चेक करने जाती है, जहाँ उसे प्रिंसिपल की डेड बॉडी दिखती है। दूसरी तरफ आइरीन को होश आ गया है।
वो डेब्रा को बताती है कि मैंने अपने विजुअल्स में देखा है कि डीमन नन किसी प्राचीन अवशेष को ढूंढ रही है जिसके लिए वो मॉरिस का इस्तेमाल कर रही है, और जैसे ही उसे वो मिल जाएगा वो मॉरिस को भी मार देगी। डेब्रा उसे बताती है कि उसके बेहोश होने के बाद वो छोटा लड़का आया था और उसे एक लॉकेट देकर गया है। आयरीन उस लॉकेट को देखकर कहती है कि इसका रिलेशन अगली होने वाली मौत से हो सकता है, तो हमें जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा। वो दोनों उस लॉकेट को लेकर एक फादर के पास जाते हैं जिनके पास कैथोलिक रिकॉर्ड्स होते हैं। वो लॉकेट को देखकर बताते हैं कि सेंट लूसी के पारिवारिक निशान है और जिन लोगों को डीमन नन ने मारा है वो सब इसी वंशज के थे। आयरीन कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ, डीमन नन जिस चीज़ को ढूंढ रही है वो सेंट लूसी की आंखें हैं जिसे उनके परिवार ने छुपा दिया था ताकि वो किसी गलत हाथों में ना जाएं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं। फादर आयरीन को कहते हैं कि ये उन्हीं आंखों की मदद से तुम डीमन को हरा सकती हो। वो ये भी बताते हैं कि वो आंखें दफनाई गई थी और वो जगह बहुत सालों पहले एक वाइन फैक्ट्री को बेच दी गई थी और अब वहाँ एक हॉस्टल है। ये सुनते ही आयरीन और डेब्रा समझ जाती हैं कि फादर किस हॉस्टल के बारे में बात कर रहे हैं और तुरंत ही हॉस्टल के लिए निकल जाती हैं। वहीं हॉस्टल में मॉरिस सोफी और उसकी मॉम के साथ होता है और अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी डीमन नन उन पर हमला कर देती है। आयरीन अब हॉस्टल पहुंच चुकी थी। वो देखती है कि मॉरिस सोफी और उसकी मॉम के साथ है और वो उसे उन दोनों से दूर रहने के लिए बोलती है और मॉरिस को बताती है कि वो डीमन नन तुम्हारे अंदर ही है। तभी मॉरिस पर डीमन नन हावी हो जाता है और वो चैपल की तरफ जाने लगता है। आयरीन और डेब्रा उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन मॉरिस उन्हें बुरी तरह मारकर गिरा देता है। डेब्रा एक आयरन रोड से उसके सिर पर मारती है जिससे मॉरिस बेहोश हो जाता है और वो लोग उसे बड़ी बड़ी चेन्स और रस्सियों से बांध देते हैं। आयरीन और डेब्रा सोफी और उसकी मोम के साथ चैपल में जाती हैं क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो प्राचीन अवशेष वहीं पर हैं, इसलिए मॉरिस वहीं जा रहा था। वो दोनों मिलकर वहाँ कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी डेब्रा का ध्यान सोफी की तरफ जाता है जो खिड़की पर बने बकरे की तरफ देख रही होती है। डेब्रा उससे पूछती है तो वो उन्हें वही कहानी सुनाती है जो उसकी फ्रेंड्स ने उसे सुनाई थी। डेब्रा चैपल के बाहर जाकर खिड़की पर टॉर्च से लाइट मारती है तो उस बकरे की आंखें चमकने लगती हैं जिसकी लाइट जमीन पर पॉइंट करती है। आयरीन समझ जाती है कि यहीं पर उन आंखों को दफनाया गया होगा। वो लोग वहां खोदना शुरू करते हैं। उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें सेंट लूसी की आंखें होती हैं। दूसरी तरफ मॉरिस अपने आप को खोल लेता है। हॉस्टल के बाकी बच्चों पर डीमन हमला करता है जिन्हें डेब्रा बचाती है। मॉरिस चैपल में आ जाता है और आयरीन को बुरी तरह मारता है। तभी उसके हाथ से वो बॉक्स गिर जाता है जिसे सोफी उठाकर भाग जाती है और मॉरिस आयरन को छोड़कर सोफी का पीछा करता है। सोफी हॉस्टल के बाहर एक टावर में जाकर छुप जाती है। मॉरिस उसे ढूंढ लेता है। जैसे ही मॉरिस सोफी को पकड़ता है उस बॉक्स में से एक लाइट निकलती है जिसकी वजह से पूरा टावर डिस्ट्रॉय हो जाता है। आयरीन सोफी को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। सोफी उसे वो बॉक्स देती है। तभी मॉरिस उन दोनों पर हमला करता है और आयरीन उस बॉक्स को मॉरिस की तरफ करती है जिसमें से फिर से एक लाइट निकलती है जिससे मॉरिस के अंदर का डीमन नन बहुत तेज चिल्लाता है और मॉरिस अचानक से गिर जाता है। आयरीन को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी मॉरिस उठ जाता है और आयरीन के हाथ से वो बॉक्स ले लेता है और अब डीमन नन अपने प्रॉपर फॉर्म में बाहर आ जाती है। वो डीमन नन आयरीन को हवा में उड़ाकर उसके पैरों में आग लगा देती है और तभी आयरीन को अपनी मॉम का विजुअल आता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जिसके बाद वो आग भी बुझ जाती है। आयरीन और डेब्रा एक पिलर के पीछे छुप जाती हैं। तभी मॉरिस सोफी को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए उसे नन के सामने ले आता है। डीमन नन सोफी के चारों ओर एक केज जैसा कुछ बना देती है ताकि आयरीन उसे बचा ना पाए और वैसे ही केज में आयरीन और डेब्रा को बंद कर देती है। तभी आयरीन देखती है कि उनके चारों तरफ जो कंटेनर रखे हैं उनमें से वाइन निकल रही है। वो जानती है कि अगर वो प्रे करेगी तो ये वाइन जीसस के ब्लड में बदल जाएगी जिससे डीमन नन मर जाएगी। डेब्रा और आयरीन प्रे करना स्टार्ट करते हैं और वहाँ रखे सभी कंटेनर फूट जाते हैं जिनमें से वाइन ब्लड बनकर निकलती है जिससे डीमन नन के अंदर आग लग जाती है और वो लास्ट में मर जाती है। नन के मरने के बाद मॉरिस भी ठीक हो जाता है। मॉरिस आयरीन को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। मूवी के एंड में लॉरेन और एड वॉरेन को दिखाया जाता है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। उनके पास एक कॉल आता है और इसी कॉल के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।